नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सीएए। इसको लेकर बहुत बवाल मचा पड़ा है। तमाम इलाकों में सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मुझे याद है सीएए जब प्रवेश लागू होने की बात की जा रही थी तब कई इलाकों में दंगे हुए थे दिल्ली के, खासकर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हो गए थे। इसमें कई लोग मारे गए थे। दरअसल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी जो नागरिकता कानून है, इसको लेकर अब बहस छिड़ गई है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन हो गया है, अब जल्दी कानून का रूप ले लेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको लेकर बवाल क्यों है। क्या नागरिकता छीनने का कानून है या देने का कानून है? एक मैं आपको बात बता दूं, 3 जो पड़ोसी मुल्क है हमारे, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ के जो नागरिक है जो 2014 से पहले यहाँ रह रहे थे, अब उनको यहाँ पर वैलिड डॉक्यूमेंट के जरिए चेक होंगे कि भाई किन के पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, किन के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है, सारे पैरामीटर चेक करने के बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। यही है कानून। बस सिंपल कानून ये है कि जो अभी हम रह रहे हैं, जो पहले से रेसिडेंट है इस देश के, उनका कोई कुछ ज़्यादा इससे लेना देना नहीं है। लेकिन जो बाहर से शरणार्थी, जैसे मैं पहला सवाल बताऊंगा कि सीए में किन देशों के लोगों को हमारे यहाँ शरण दी जाएगी, जिन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। तो उसमें है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इन देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, क्रिश्चियन आदि समुदाय। इसमें मुस्लिम्स को नहीं दी जाएगी? नहीं, अभी इस पैरामीटर को नहीं है। हाँ, Okay. हाँ, मतलब ये तो पहले से होना चाहिए। हाँ, ये तो पहले से ही मुस्लिम्स कंट्री है, मतलब जो इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान खुद को इस्लामिक कंट्री बोलता है, तो जो पहले से इस्लामिक कंट्री है वहाँ से तो जो पलायन करके आए 2014 से पहले, बहुत ज़्यादा दूसरे कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं। और जो दूसरा सवाल है कि ये क्या जो यहाँ पहले से लोग रह रहे हैं उन्हें इफेक्ट करेगा, तो नहीं। देखिए, मिसकम्युनिकेशन, लोगों को पता है, आपको जो पहले भी सीए का बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, लोगों तक सही बात पहुंचती नहीं थी। अब तो तुम्हें पेपर दिखाने होंगे। अरे कौन से पेपर दिखाने होंगे? कोई पेपर नहीं दिखाने होंगे। पेपर उन्हें दिखाने होंगे जो लोग बाहर से माइग्रेट करके इंडिया आए हैं, हाँ, और उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए, तो उन लोगों को पेपर दिखाने होंगे, डॉक्यूमेंट सबमिशन करना होगा। और अगर जिनके पास प्रॉपर पेपर नहीं होंगे वो वापस जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं चिराग जी। देखिए, 2 तरीका होता है। बहुत लोग डोंकी वाला जो वो फॉलो करते हैं, मतलब छुप के भारत में घुस जाते हैं। हाँ, डंकी वाला। और बहुत लोग के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है, बांग्लादेश पासपोर्ट होता है, लेकिन वो वहाँ परेशान हैरान होके भारत आ जाते हैं और भारत का वीज़ा लेके आते हैं और फिर कभी भारत से लौटते ही नहीं। ठीक है। तो दोनों केसेस में देखा जाएगा ये कितने साल से रह रहे हैं, ये अपना लाइट बिल भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें एविडेंस कलेक्ट होती है। हाँ, क्राइटेरिया है इनका, क्या है, इनके खिलाफ कोई केस मुकदमा कोई चीज़ तो नहीं, या उस देश में तो कुछ ऐसा नहीं चल रहा है इनके नाम पे, फरार, वांटेड लिस्ट में, ये सब चीज़ों में नहीं। क्राइटेरिया में अगर बैठ जाएंगे, लगेगा नीट एंड क्लीन है, ये बेचारे रह रहे 15-20 साल से, तो उनके लिए इजी स्टेप्स होगा। इनके डॉक्यूमेंट्स तो आपको भी पता है इंडिया में कितने इजीली बन जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पॉइंट रेस किया। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं शरणार्थी, उनको आप हिंदुस्तानी बनाने जा रहे हैं। यानी कि बिल्कुल, मतलब उनको आप यहाँ पर नागरिकता दे रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? जो यहाँ लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, जो परेशान हैं, उनकी फिक्र कीजिए ना आप। वो भी तो देखिए हमारे भाई बंधु हैं। वो भी वहाँ से परेशान हो के आए हैं। शरणार्थी मतलब क्या? शरण लेने आए हैं। अगर उस देश में सब कुछ अच्छा होता तो वो वहाँ से यहाँ क्यों आते? कल को जब बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ फंस गए थे, वहाँ से भारत से यहाँ आ नहीं पाए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी और वहाँ फाइट ज़्यादा होने लगी, तो वहाँ डोमिनेंट बढ़ गया, तो कुछ लोग पलायन करना शुरू कर दिए, भारत में आके रहना शुरू कर दिए, लेकिन उनको भारत की नागरिकता नहीं मिल पाई, तो उसका एडवांटेज कुछ भी नहीं मिल पाया। क्या होने जा रहा है अगर ऐसा होगा? तो क्या वोट बैंक बढ़ जाएगा सरकार का? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी चिराग जी, अगर नागरिकता मिल जाएगी, जो बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो सुविधाएं, पीएम फंड, ये दुनिया भर की चीज़ें हैं, अकाउंट से लेके एड्रेस प्रूफ से लेके राशन मिलने से लेके बहुत सारा बेनिफिट। तो एक तरह से कहा जाए सरकार पर बर्डन भी तो है ना, ये सारी चीज़ों का लुक आफ्टर करना, उनको प्रॉपरली अगर वो नागरिक बन जाएंगे तो सारी सुविधाएं देना। हाँ, उनके अधिकार भी हैं, नागरिक होने के नाते वो टैक्स भी देंगे फिर, और बहुत सारी चीजें करेंगे। आप क्या लगता है, फिर तो हमारे पास हमारे पास प्रॉपर डाटा होगा ना कि हमारे देश में कितने सारे लोग हैं, कितने अवैध हैं, तो गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाएगा मॉनिटर करना, घुसपैठिया कौन है और किसने अप्लाई करवाया है। जो घुसपैठिया होगा वो अपने लिए नहीं जाएगा कि मैं अप्लाई करवाऊँ, मुझे नागरिक बनना है, वो तो घुसपैठिया रहेगा। लेकिन जिसे नागरिक बनना है, जिसे जो सच में प्रताड़ित होकर बाहर से आया, वो कोई भी कम्युनिटी का हो। मुस्लिम समुदाय में इस बात को लेकर बहुत चर्चा थी। उनका कहना है जी ये तो हमें भगाने का कानून है, कि हमें जब नागरिकता देने वाली बात है तो जब डॉक्यूमेंट तो हमारे पास है नहीं कई लोगों के पास, तो ऐसा होगा कि हमें कह देंगे जाइए जी। यही तो मिसकम्युनिकेशन। नहीं तो उनकी बात जेन्युइन है, कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो क्या करेंगे?
किन के लिए? कई मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो यहाँ रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? अब आप ये फिर समझिए, ये लाया गया है नागरिकता देने के लिए, ये भगाने के लिए नहीं लाया गया है। मतलब आप समझिए, देर इज अ टू थिंग, मतलब ये लाया कि आप आइए, हम आपको नागरिकता देंगे। नहीं, अगर कोई नहीं आ रहा है, हाँ, ऐसे तो चिराग जी कितने साल से कितने सारे इनलीगल लोग रह रहे हैं, क्या सबके ऊपर एक्शन हुआ है? अगर एक्शन हुआ तो आधा 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 आप मजनू के टीले के पास इतने सारे लोग रहते हैं, सबको बाहर भगा दिया रहता है। कि 10 लोग अगर यहाँ पर आए अप्लाई करने और पता लगा जी 7 क्राइटेरिया में फिक्स हो रहे हैं, 3 नहीं हो रहे, तो उन 3 का क्या किया जाएगा? नहीं, उनके ऊपर भी चिराग जी ये भी तो क्लियर करे सरकार। हाँ, ये देखिए, ये 2 चीज़ें हैं अब इसमें भी, कि अगर ये क्राइटेरिया ये क्लियर कर दे रही, ये नहीं क्लियर, डिपोर्ट का प्रोसीजर, केस का प्रोसीजर, सब तो लंबा प्रोसीजर है, इतना जल्दी कोई थोड़ी ना भगा दिया जाता है। हमारे यहाँ सीमा है दर। सरकार ये बात क्लियर करे ना कि भाई ऐसे लोगों को क्या वापस डिपोर्ट किया जाएगा, या ऐसे लोगों का वही जो कानून में प्रावधान है, जो इनलीगल तरीके से अगर जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए जो सेक्शंस बनाए गए हैं वही सेम अप्लाई होंगे। लेकिन आपको भी इन रियलिटी पता है कि कितना अप्लाई होता है, कितने लोग बाहर जाते हैं, कितने लोग आते हैं। हाँ, ये चीज़ें सिर्फ एक फैक्टर, पहला तो गवर्नमेंट, देखिए कोई भी लॉ आता है, कोई भी चीज़ आती है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट का मोटिव देखना है। इसमें गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जो बाहर से शरणार्थी आए हैं उनको ना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट से, वो पहले से ही गरीब। या एक और भी है सरकार की मंशा की, जो सोशल मीडिया पर मैं कई लोगों के कमेंट सुनता हूँ, वो कहते हैं जी वो ये चाहते हैं कि जैसे दिल्ली का कोई पेशेंट है, वो दिल्ली सरकार अपने हॉस्पिटल में उन्हीं को ट्रीट करवाती है कि जो दिल्ली का नागरिक, दिल्ली का वो है सिटीजन, दिल्ली का वोटर है। वो कहती है, साफ साफ बोलती है कि भाई हम सबका ठेका थोड़ी ले रखा है दूसरे राज्यों का, दूसरे राज्य की अपनी सरकार है, वो अपना करें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार ये सोच रही हो कि भाई ये जो लोग हैं जो इलीगली रह रहे हैं, जो हमारे लिए एक तरह से जो आतंकवाद भी फैला रहे हैं, कहीं ऐसे भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में, बिल्कुल, इनका क्या फायदा है? इनको वापस भेजो, डिपोर्ट करो, पता लग जाएगा। तो ये एक जो मंशा लोगों के अंदर है कि भाई ये नागरिकता देने का है कानून, मान लिया, लेकिन जो नागरिकता देने में क्राइटेरिया फिक्स नहीं होगा उसका क्या होगा? उसको वापस भेज दिया जाएगा, इसका मतलब तो उनका डर तो एक तरह से सहज है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है ना चिराग जी। जो प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है, जिनके बारे में कुछ अता पता नहीं, जो कब से रह रहे हैं, कब आए, क्या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि नहीं। हाँ, क्राइटेरिया क्या है? आप बात करेंगे, अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया वहाँ का उनके पास प्रूफ होना चाहिए। और वो यहाँ इंडिया में आए हैं, तो इंडिया में कहीं ना कहीं तो वो कुछ ना कुछ तो पे करते होंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में इजीली मिल जाती है, जैसे लाइट, आपको इलेक्ट्रिसिटी इजीली मिल जाता है, आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, आप कहीं रेंट पे रह रहे हो तो वहाँ दे रहे हो, आप कहीं झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हो तो वहाँ आपको पर्ची काट के जाते म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले, आपके पास वो हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एज ए प्रूफ, लेकिन किसी के पास ना पासपोर्ट है, ना कुछ है, ना ये प्रूफ है कि वो पाकिस्तानी है, ना ये प्रूफ है कि ना वो बांग्लादेशी है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं, उसके पास कुछ अता पता नहीं। वैसे लोगों के लिए डिफ़िकल्टी है ना, वो लोगों को प्रॉब्लम होगी कि इसका कुछ पता ही नहीं है, क्या है ये, भारत में क्यों आया है। नहीं, लेकिन ये जो कानून है, जो मुझे लोगों ने बताया, जितना मैंने पढ़ा है, CAA जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम है। सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये तो देने का है, इसके साथ जब NRC लागू करने की बात हो रही थी तब हंगामा मचा था। तो क्या NRC तो सीधा सीधा ये है कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ नागरिकता, भाई आप बताइए कितने हैं जो रजिस्टर्ड है। तो पहला स्टेप लोगों ने कहा कि ये करो, और जब बच जाएंगे तो उसके बाद NRC लागू कर देगी सरकार। उसके बाद ये होगा कि ठीक है, आप नहीं है, आप जाइए, चलिए आप नहीं, आप जाइए, आपका डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आप। और मुस्लिम समुदाय में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा डर है। क्यों बात का डर है? सबके पास है आधार कार्ड, सबके पास है, किस बात का डर है? आज के टाइम पे आज हंगामा क्यों बरपा था दिल्ली में? ये पॉलिटिक्स हो रही थी। ये पॉलिटिक्स हुई थी कि भाई, मतलब देखिए, पॉलिटिकल लोग आपस में ही उस चीज़ को डिस्कस करना शुरू कर दिए। लोगों में एक जो वहम फैल गया था, एक जो फेक न्यूज़ फैल गया था कि भाई जो मुस्लिम है उसको भेज दिया जाएगा पाकिस्तान, जो हिंदू है। समझे नहीं, ऐसे वहम हवा में तो नहीं फैला। कुछ ना कुछ इसका आधार रहा होगा ना। आधार ये था कि पहले नागरिकता देने की बात हो रही है, अब जो नागरिकता लेने में क्राइटेरिया फिक्स हो गए, जो नहीं हुए फिक्स, दे विल गो बैक। वेयर दे विल गो बैक? इन विच कंट्री दे विल गो बैक? जहाँ से आए हैं। भाई सवाल ये है ना कि यही तो थी दहशत की वजह। मुस्लिम समुदाय की कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई वो वापस उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कई लोग यहाँ रह रहे हैं इस तरह से जिनके पास प्रॉपर ना आधार कार्ड है, ना और दूसरे डॉक्यूमेंट से। सवाल ये उठता है
एक तो सरकार की पॉलिसी इसमें बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। पहले तो आप भारत के नागरिक हैं तो आपको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, साफ सी बात है। बिजली, पानी, सड़क, ये सब सुविधाएं आप अवेल कीजिए, बहुत बढ़िया, टैक्स दीजिए, सरकार ऐसे ही चलती है। लेकिन जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनका कोई आधार डॉक्यूमेंट कुछ है नहीं, तो उनके लिए ही तो सख्त है सरकार, तभी तो बनाया जा रहा है ये। और इससे ऑब्वियसली ये भी बहुत फैक्ट है, प्रैक्टिकल है कि ऐसे बहुत बड़ा धड़ा है बहुत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो इस बात का विरोध कर रहा है। हाँ, और आप देखिए पहली बार भी विरोध हुआ था तो दो चीज़ें थी, इसको जिसके पास पेपर नहीं होगा उसको भगा दिया जाएगा। अरे ऐसा नहीं है, कैसे भगा दिया जाएगा, सबका देश है, सब रह रहे हैं। ऐसा है कि तो आप इसको क्लियर कीजिए कैसे। दो चीज़ें, आप अगर भारत में रह रहे हो तो आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो आपके पास आईडी प्रूफ होगी, आपने कुछ ना कुछ तो रखा तो बनवाएगा, उसका भी प्रूफ देगा, आप अप्लाई कर सकता है। नहीं, उसका भी प्रोसीजर है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कोई अगर मुस्लिम यहाँ रह रहा है 20 सालों से, तो वो कैसे अपना आधार कार्ड सरकार उसका बनाएगी जब उसके पास मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं, पुश्तैनी लोग हैं। मैंने 10 तरीका बताया, आप तरीका निकालने जाओगे 10 तरीका है। आप पानी का बिल भर रहे हो, हाँ, आप घर का रेंट दे रहे हो, मैंने छोटी मोटी चीज। एक बात बताइए, आप गांव देहात में रह रहे हैं, मैं गांव देहात में रह रहे हैं, हाँ, जब आप नागरिक नहीं है, देहात में रह रहे हैं तो आपका हर आधार कार्ड कैसे बन रहा है? आपका आधार कार्ड कैसे बन रहा है? जब आप नागरिक ही नहीं है, आधार कार्ड बनाने के लिए भी तो आपको प्रूफ देने पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी आधार कार्ड बन जाता है। पहली बात। दूसरी बात, मकान किसी के नाम पर है, बिल आप पे कर रहे हो, भाई जिसके नाम पर मकान है उसी का तो माना जाएगा। रेंट एग्रीमेंट है, बहुत सारी चीज कैसे बन रहा है? आप ऐसे बंदे को रेंट पे कैसे रख सकते हो जो नागरिक ही नहीं है? बहुत सारी चीजें ऐसा तो है चिराग जी। अब जो लोग घुस गए चोरी से, जो लोग घुस गए वो कहीं ना कहीं अपना सर्वाइवल ढूंढ लेते हैं ना किसी ना किसी तरीके से। सरकार का ये भी सिस्टम तो ठीक होना चाहिए ना कि ऐसे लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं वो किस आधार पर बने जा रहे हैं भाई? आधार कैसे बन रहा है? अरे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आप चले जाओ दिल्ली में, ऐसे 50 आपको मिल जाएंगे जो फेक। आप नहीं, क्यों? बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। फेक है तो फिर तभी तो ये खतरा है। अगर ऐसे आप आधार कार्ड किसी का भी बनाए जा रहे हो। गवर्नमेंट का सिंपल बोलना है। देखिए सिंपल तरीका है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में बाहर के कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग शरणार्थी हैं, वो सब अप्लाई करें, रजिस्टर करें, तो उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि हमें एक चीज़ पता होगी। ठीक है, मान लिया। लेकिन दूसरी चीज़ ये है, ये भी क्लियर होना चाहिए ना कि मान लीजिए किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और वो काफी समय से रह रहा है, कोई क्राइम नहीं कर रहा है, वो इस पर्टिकुलर देश का है, वो यहाँ आसपास के विटनेसेस हैं जो जानते हैं हाँ जी ये रह रहा है, और वो जिस घर में रह रहा है, अब सवाल ये उठता है उसके कोई भी डॉक्यूमेंट बन गए हैं तो डॉक्यूमेंट जो है चलिए जैसे मर्जी उसके बन गए। अब जब बन गए हैं तो फिर उसको दे दीजिए, आप उसको नागरिक भी। लेकिन आप एक बात समझिए, जब भी कोई नागरिक देश का किसी का बनता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों की सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, और उस नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है सरकार को टैक्स देने की। क्या वो टैक्स दे रहे हैं? क्या वो उस पैरामीटर देना पड़ेगा, सब चीज़ देना पड़ेगा। और हर चीज़ें उनके बैंक अकाउंट्स खोलेंगे, उन्हें गवर्नमेंट फ़ायदा भी होगा, जो है गवर्नमेंट सब्सिडीज़ वगैरह सब चीज़ उन्हें मिलेंगी, उन्हें गैस कनेक्शन लिखते हैं। देखिए झोपड़पट्टी में हो, मैं एक दो चीज़ बोल, चिराग जी जिनके पास पैसा है ना उन्होंने तो कब का पेपर बनवा लिया। मेरे पास पैसा है तो मुझे आधार कार्ड बनवाना कोई बड़ी डील नहीं है। बात बोल रहा हूँ, ये कैसे बन रहा है आधार कार्ड इलीगल तरीके से, तो आपको भी पता है कितना इजीली बन जाता है। नहीं, कुछ तो आप प्रूफ देखोगे ना, किसी की कोई नेशनलिटी देखोगे, कोई प्रूफ देखोगे। ऐसे थोड़ी जो आधार कार्ड बना रहा है इसका मतलब ये सबसे बड़ा स्कैम है कि आप किसी का भी आधार कार्ड बना रहे हो। किसी मान लीजिए कोई फेक पासपोर्ट नहीं बनता, फेक पासपोर्ट नहीं बनता। हम लोग ने कितनी स्टोरीज की है फेक पासपोर्ट से लेके फेक आधार कार्ड पे। आदमी पाकिस्तानी है, यहाँ 15 साल से रह रहा है, उसने यहाँ अपना आधार कार्ड बनवा लिया, कैसे बन गया भाई? बनना ही नहीं चाहिए था कायदे से। वो नागरिक ही नहीं है, जब नागरिक ही नहीं है, जो नेशनली वहाँ का है, तो फिर यहाँ का कैसे बन रही है? अब मैं आपको समझाना एक और चीज़। कोई बच्चा भारत में जन्म लिया, हाँ, वो जिस हॉस्पिटल में लेके गया, हॉस्पिटल वाला ये तो नहीं बोलेगा उसको माँ बाप को कि यार तुम्हारा आईडी प्रूफ दो। सरकारी अस्पताल का क्या काम है, उस बच्चे को जन्म करवाएगा कि नहीं? तो ट्रीटमेंट देना, वो लेटर बना के नहीं। लेकिन हाँ, नेशनलिटी का शायद एक कानून पता होना चाहिए। नेशनलिटी में ये है कि अगर कोई बच्चा किसी देश में जन्म जाता है तो फिर वहाँ के रेजिडेंट वो बन सकता है। जैसे कई विदेशों में भी ये हिसाब किताब है। आगे की चीज़ बता रहा हूँ, बच्चा नागरिक हो गया, एक जन का तो डॉक्यूमेंट हो गया, एक जन का तो प्रूफ हो गया। आगे जब उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास रेडी होंगे कि देखिए मेरा बच्चा तो यहीं जन्म लिया, इतने साल पहले आए। हाँ, अब बोलो आप कोई आदमी होगा जिसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, आप ऐसे तो आप मुझे लगता है सड़क पे कोई गरीब सोया है, रह रहा है, आप उससे मांग लो, उसके पास कुछ नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, डॉक्यूमेंट होगा, आप क्या सबको निकालते रहोगे? नहीं पॉसिबल है। आप किसी झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ, किसी से पेपर मांग लो, किसी के पास नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि तुरंत ला दिया और सबको भगाने ही लगेंगे। तो फिर सरकार सारे स्ट्रिक्ट होगा, इससे फ़ायदा स्ट्रिक्ट क्या होगा कि अब लग रहा है कि आदमी ज़बरदस्ती हमारे देश में रह रहा है और हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी भी कर रहा है, और फिर उसी का फ़ायदा उठा के वो हमारे देश के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहा है। मान लीजिए कोई आदमी जो असहाय है, गरीब है, उसके लिए क्या होगा?
उनके लिए तो देखिए उनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं, तो फिर क्या सरकार उनको सीरियसली लेके उनके बनाएगी डॉक्यूमेंट? उनको क्या डॉक्यूमेंट बनाएगी? कुछ नहीं। अगर सरकार बोले, सरकार के लिए तो वो सब सरदर्द सोचती है सरकार। अगर सरकार सोचती तो वो तो इतने दिन बेचारे पड़े ही नहीं रहते जमीन का। हाँ, और एक और चीज़ चिराग जी, अगर एक एक लोगों को उठा के, कई लोगों की जो मन में पीड़ा और जो मंशा है और जो सोच है, वो इसका मतलब सही है ना, उनको ये लग रहा है ना कि भाई हमारा बाहर टिकट कट जाएगा इस हिसाब से। नहीं ना चिराग जी, आपको लग रहा है इतना डिपोर्ट करने में, इतना गवर्नमेंट इतनी चीज़ें, पहले एक चीज़ तो इम्प्लीमेंट हो, पहले एक चीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही है तो आगे की बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए, सबसे पहला चीज़ है ये समझना पड़ेगा कि सीए है क्या। सीए ये है कि आप अगर 2014 से पहले रह रहे भारत में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपसे, हाँ, अब पहले जो रह रहे हैं, नहीं, उससे पहले के भी जो है, उसके बाद के भी जो आए हैं वो, अब देखिए बहुत सारे क्राइटेरिया, अब आपको सब सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, कि अगर उससे पहले जो आए हैं उनके लिए कैसा रूट है, सबके लिए रूट मैप है, सबके लिए रोड मैप है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा उस रोड मैप, उस क्राइटेरिया में आप बैठते हो कि नहीं। चलिए खैर, ये हमने कोशिश की सीए के बारे में आपको बहुत ही इन जनरल लैंग्वेज में समझाने की, क्या सीए, इसका मकसद क्या था। 5 साल पहले ये कानून आ गया था, लेकिन अब इसमें संशोधन होने के बाद दोबारा इसको नोटिफिकेशन हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए हर बंदे का सरकार को पता होना चाहिए, और हर बंदे को सरकार का भी पता होना चाहिए। यहाँ कोई बीच में झूल नहीं होना चाहिए। जो यहाँ रह रहा है, कई सालों से रह रहा है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, उसको नागरिकता देना बनता है, अगर वो टैक्स भी पे कर रहा है तो, सरकार के लिए मुसीबत नहीं खड़ी कर रहा है तो। जो लोग सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं वो वापस जा सकते हैं। धन्यवाद।